आज एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट एवरग्रीन पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी, जिसे ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। और लेकिन इसके फूल उससे भी बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। जब खिलता है तो बस आपका मन मोह लेता है। ऐसा लगता है बस इसके फ्लावर्स ऐसे ही बने रहें, कभी मुरझाएं नहीं। तो इस खूबसूरत प्लांट का नाम है एमरल्स लिली और ये एक पेरेनियल प्लांट है। तो ऐसे बहुत ही कम पौधे होते हैं जो खूबसूरत फूल भी देते हैं और बिना फूल के भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और ये सब भी बिना ज़्यादा केयर करे हुए, इसको केयर भी बहुत कम चाहिए होती है। अगर आप भी ऐसे पौधे की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश बस यही है, इसको लगाइए एमरल्स लिली की। जो नए नए गार्डनर हैं वो भी बहुत इजीली लगा सकते हैं इसको, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एमरल्स लिली की पूरी जानकारी दूंगी, इसको कैसे लगाएं और इसकी केयर कैसे करें। इसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। इसके नाम से कई कहानियां जुड़ी हैं। वैसे वानस्पतिक रूप से यह फैमिली एमरल्स के अंतर्गत आता है और इसका वनस्पतिक नाम एमरल्स वेलाडोना है। और यह मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के वाइलीफेंट्स नदी घाटी में पाए जाने वाला एक पौधा है, जो वास्तव में लिली परिवार का पौधा नहीं है, पर दिखने में समान होने के कारण इसको लिली भी कहा जाता है। क्योंकि ये लिली जैसे जो बल्ब होते हैं, लिली ऐसे ही उगती हैं, इसलिए इसको भी लिली कहते हैं। यह एक एवरग्रीन वार्षिक पौधा है, पेरेनियल प्लांट से। और इसे सरवाइव करने के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और ऐसा माना जाता है कि एक बल्ब अगर सही रखा जाए तो 75 साल तक फूल दे सकता है। और ख़ास बात यह है कि कुछ ही सालों में एक बल्ब से दर्जनों बल्ब तैयार कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक बल्ब लगाओ तो इसके कई बल्ब बन जाते हैं। तो इसकी एक बहुत एक खासियत होती है, आप एक बल्ब कहीं से भी ले आइए और उसको लगा के फिर उसके हज़ारों बल्ब बना सकते हैं। और इसके हाइब्रिड्स को हेपेटिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट को इंडोर या आउटडोर कहीं भी आप उगा सकते हैं। इंडोर उगाने पर इसे ब्राइट लाइट व इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, जबकि आप आउटडोर उगाने पर इसके लिए पार्शियल शेड या शेड वाली जगह उपयुक्त होती है, मतलब 2-3 घंटे की आप धूप चाहिए होती है। एमरल्स के लिए ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सबसे उपयुक्त होता है। एमरल्स के बड़े बड़े आकर्षक तथा आसानी से ग्रो होने के कारण पूरी दुनिया में इसकी डिमांड होती है। रेड कलर के अलावा इसमें वाइट, पिंक, ऑरेंज और बहुत सारे कलर्स आते हैं। मल्टी शेड में वैरायटी आती है इसकी। आमतौर पर नर्सरी में इसके बल्ब मिलते हैं, गोल गोल बल्ब होते हैं प्याज की तरह। लेकिन कभी कभी इसके बल्ब के साथ अब प्लांट भी मिलने लगे हैं, छोटे छोटे जैसे ही रूट्स निकलती हैं प्लांट्स भी मिलते हैं। तो जब भी आप एमरल्स के बल्ब को ख़रीदें तो यह ध्यान रखें कि उसकी साइज़ बड़ी हो, साइज़ का बड़ा हो बल्ब, और हेल्दी हो और देखने में अच्छा लगता हो। अगर बल्ब हेल्दी होगा तभी वो अच्छी तरह ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। तो इसके बल्ब जितने बड़े होंगे उतने ही अच्छे और ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। इसलिए इसके बल्ब जब आप ख़रीदें तो देख के ख़रीदें, हेल्दी हो और बड़ा साइज़ हो। तो आप इसके बल्ब अक्टूबर से लेकर अप्रैल के महीने तक लगा सकते हैं। बल्ब को लगाने के बाद 7 से 10 हफ्ते में इसके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसे दिसंबर से लेकर जून तक इसके फ्लावर्स ले सकते हैं, जो पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपने बल्ब कब लगाए हैं, तो उसी के टाइम पर निर्भर करेगा। ज़्यादातर फ्लावरिंग इसकी अब स्टार्ट हो जाती है मार्च में। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेरा तो देखिए एकदम भरा हुआ है, बहुत सुंदर से फ्लावर्स आए हैं। तो ये रेड वाला है मेरा, और अभी मेरे पास पिंक भी है। तो इसके जब ये खिलता है उसके बाद फिर वो खिलता है। आई थिंक सबका टाइम होता है ना खिलने का, तो उसी हिसाब से खिलते हैं। तो मेरे पास पहले इसका एक बल्ब था, बहुत सारे हो गए हैं। तो ये मेरे पास रेड वाला है। इसके फ्लावर लंबे लंबे खोखले पाइप जैसे
से आकृति वाले इस फूड स्टॉक के ऊपरी भाग पर निकलते हैं। ये फूड स्टॉक होता है, ये वाला, ये, और यहाँ पर फ्लावर्स आते हैं। तो एक स्टॉक से कई फ्लावर्स निकल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बल्ब कितना हेल्दी था। कई बार 2 आते हैं, कई बार 4 भी आते हैं, कई बार 3 आते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके बल्ब की वैरायटी के ऊपर। और जो फ्लावर खिल जाते हैं तो हर एक फ्लावर की लाइफ होती है 3 से 4 दिन, 3-4 दिन तक ये खिला रहता है आराम से। और तो उसके बाद जब आपका फ्लावर फेड हो जाए तो इसको फ्लावर को हटा देना चाहिए स्टॉक से, यहाँ से काट देना चाहिए। ये जैसे ये है ना, जैसे कोई भी जैसे फ्लावर्स मैं बताती हूँ कि अगर आपका फ्लावर खिल चुका है तो इसको जैसे एक खिल गया और फेड कलर होने लगा तो स्टॉक से हटा दें, क्योंकि तभी दूसरे फ्लावर्स को ताकत मिलेगी, तो वो काफ़ी टाइम तक रहेगा। और इसमें जब फ्लावर्स अच्छे आते हैं तो पत्ते कम रहते हैं। जब भी आपका, आप समझ लीजिए जैसे इसमें किसी किसी में तो मेरे बिल्कुल पत्ते नहीं हैं, किसी किसी में हैं। तो जब इसमें फ्लावर्स अच्छे होते हैं तो देखिए फ्लावर्स आएंगे तो पत्ते कम होते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है इसकी। तो पत्ते नहीं होते हैं, केवल फ्लावर्स, कई बार तो बिल्कुल पत्ते नहीं होते हैं, खाली फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। इसलिए एमरल्स लिली को नेकेड लिली के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते हैं, ओनली फ्लावर्स ही होता है, तो नेकेड लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके फ्लावर्स वेलाडोना यानी धतूरे के फूल जैसा ट्रम्पेट शेप वाला होता है, देखिए ऐसा होता है, तो इसलिए इसे वेलाडोना लिली भी कहा जाता है। एमरल्स के फ्लावर्स की एक खासियत यह भी होती है कि इसे आप स्टॉक से यहाँ से काट दीजिए, तो इसको आप फ्लावर पॉट में लगाइए, पानी डाल के रखिए वेस्ट में, फ्लावर वेस्ट में, तो आप उसको 1 वीक तक आराम से तरोताज़ा रहता है, 2 वीक तक। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है। एक पूरा स्टॉक यहाँ से फ्लावर स्टॉक काट के और वाटर में डाल दीजिए तो 2 वीक तक फ्रेश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। तो आप इसमें आपके ड्राइंग रूम को एक सजा के रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं। और इसके फ्लावर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, बुके में भी लगे होते हैं, तो बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ भी इसके बीच से भी निकल रहा है, इसका कलर वाइट फ्लावर्स निकला हुआ है, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्यारा कलर है और बहुत ही ब्राइट एकदम रेड कलर है मेरा। तो जब इसमें फ्लावर खिल जाते हैं ना, जब स्टॉक की ऊपरी भाग में सारे फ्लावर्स आपके फेड हो जाएं, तब उसमें और फ्लावर्स नहीं आते हैं, ये भी है। अगर एक बार आपके फ्लावर्स आ गए इसमें, ये भी है, तो फिर जब सब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर वो अपने टाइम पर ही होगी, जब उस टाइम आता, सीजन होता, फिर दोबारा तब होती है। तो इस स्टॉक को ना, जब फ्लावर्स पूरे हो जाएं तो स्टॉक को बल्ब से काट के हटा देना चाहिए नीचे से ही, क्योंकि फ्लावर आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जैसे जैसे अभी ये बड्स आ रही है, दिख रही कि हाँ है, उसके बाद जब नहीं आएगी, कुछ नहीं बचेगा, तो इसको स्टॉक को यहाँ से काट के हटा देना चाहिए, जिससे आपका बल्ब रह जाएगा और वो हेल्दी रहेगा। तो उसके बाद इसकी नई ग्रोथ होती रहती है, फिर लीफ आती रहती हैं, बनी रहती हैं आपका बल्ब, और आपका बल्ब का वो मैच्योरिटी में जाता रहता है, और फिर एक से कई बल्ब प्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसे आपने बाकी लिलीज़ में भी देखा होगा, एक बल्ब से कई बल्ब फिर बनते रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको बल्ब को भी फिर सेव करके रखें, या मैं तो अपने इसी में रहने देती हूँ। मेरा पहले एक पॉट था, अब 2 हो गए हैं, देखिए भर गया है पूरा। तो आप इस तरह से आप इसको, अब इसका सीजन आएगा तो फिर आप इसके बल्ब ग्रो कर सेव भी कर सकते हैं, अलग सेव करके रख सकते हैं। मैं तो गमले में ही छोड़ देती हूँ, पॉट में, तो उसी में बने रहते हैं और डिवाइड भी होते रहते हैं। तो आप उसको फिर नेक्स्ट ईयर, फिर आप ज़्यादा भर जाए तो फिर अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे अभी देखिए मेरे 2, एक था पहले, और इसके बल्ब इस तरह से होते हैं, देखिए ये मेरी पिंक वाली है, क्योंकि ये वाला मेरा ये रेड वाला है। ये देखिए, एक मिनट, ये बल्ब ऐसे होते हैं इसके, देखिए ये बल्ब बड़े बड़े बल्ब होते हैं, ये बिल्कुल प्याज की तरह दिखते हैं, जैसे वो अनियन होती है ना, उस तरह से बल्ब होते हैं, ये देखिए। और इस तरह से ये स्टॉक निकलता है फ्लावर का, और इसमें ऊपर फिर ये फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए।
तो इस समय आप अभी मार्च तक आराम से लगा सकते हैं इसके बल्ब। दिसंबर से लगाना शुरू हो जाता है, मार्च तक लगता रहता है। ये देखिए, और ये देखिए इसमें नीचे से ही स्टॉक निकला है इसमें, और ये बर्ड्स आ गए हैं। तो जो इसका सॉइल मिक्स बनेगा वो बनेगा 30% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, और 30% आप सैंड ले लीजिए, और 30% आप कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट को बराबर मात्रा मिला के दोनों को ले सकते हैं, और 10% आप कोकोपीट ले लीजिए। तो और थोड़ी सी नीम खली, थोड़ा सा बॉन मील, या बॉन मील नहीं मिलाते हैं तो कैल्शियम के लिए जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो वो डाल दीजिए, जैसे कि स्टोन डस्ट वगैरह या कुछ और। तो वो इसके लिए बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी सॉइल मिक्स बन जाएगी। मतलब इसको सॉइल मिक्स चाहिए जो एसिडिक हो और ह्यूमिड हो, जो इसमें ह्यूमिडिटी रहे, इस तरह से जो मतलब ड्रेन आउट पानी हो जाए बट मॉइस्चर कंट्रोल रखे, मॉइस्चर चाहिए होता है इसको हल्का। तो इस तरह से आप सॉइल मिक्स बनाएं। और लगाना कैसा है, जैसे ये बल्ब है तो आपका जो बल्ब होगा तो हो सकता है इसमें पत्ती ना हो, मेरे तो घर में है, उसी का मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आप मिट्टी उसी को बनाएंगे। इसमें बहुत सारे बल्ब हैं अंदर, देखिए अभी है, बहुत सारे बने हुए हैं देखिए। तो मैं तो एक साथ लगा देती हूँ, मेरा पिंक तो बहुत बहुत सारे पॉट्स में लगे हुए, क्योंकि बहुत हो जाते हैं। फिर इस तरह से लगाइए, और जब आप उसको करेंगे तो इसका एक क्राउन जो होता है ना, अनियन में होता है ना, जैसे जैसे प्याज में ऊपर को उठाते, ये वाला क्राउन जो ये, तो इसको ऊपर ही रहने दें, यहाँ तक मिट्टी डालें आप उसके जो मिक्सर, इस तरह से ये इस तरह से लगाएं, और उसमें पानी डाल दें। और पानी डाल के फिर जब तक नमी रहे फिर न डालें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पानी चाहिए। एक बार भर दें थॉरोली पूरा, जब लगाते हैं तो पूरा भरना चाहिए जिससे नीचे तक नमी आ जाए। इस तरह से बस ये ऊपर का भाग ऊपर रहे और नीचे वाला भाग मिट्टी में दब जाए, बस ये इस तरह से लगाना है इसको आप। और कहीं ऐसी जगह पर रखें जो थोड़ा सा 1 आध घंटे की धूप आती हो, और बस जब निकल आएंगे आपके इसके प्लांट निकलेंगे तो हो सकता है सीधे उसकी बड्स ही निकलें, पत्तियां आए ना। तो क्योंकि टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है इसी टाइम फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, मैंने देखा है। और मार्च अप्रैल मई तक खूब फ्लावरिंग करता है मेरा, जो जैसे जल्दी निकल गया। अब ये वाला रेड वाला तो मेरा जल्दी निकल जाता है, तो बहुत सबसे पहले इसी में फ्लावरिंग होती है मेरे। उसके बाद फिर मेरे पिंक वाले शुरू होते हैं, तो बहुत सारा भर जाता है। जब सब खिलेंगे तो मैं आपको फिर वीडियो शेयर करूँगी, दिखाऊँगी उसका व्यू पूरा, कितना सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरह से आप लगा दीजिए, पानी डाल कहीं रख दीजिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती हो बस। मतलब शुरू में तो 1-2 दिन शेडी एरिया में रखिए जहाँ धूप ना हो, जब आपके स्टॉक्स निकल जाएं तब फिर आप ऐसे रखिए 1 आध घंटे की जहाँ धूप आती हो, तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। और जब ये फ्लावर खिल जाएं तो ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, जिससे अगर धूप में होते हैं तो इसका कलर शेड डल हो जाते हैं, थोड़ा फेड हो जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह रखें जहाँ 1 आध घंटे की धूप है, उतना काफ़ी है इसके लिए, और फ्लावरिंग अच्छी करता रहता है। और एक बार जब फ्लावर्स पूरे खिल जाते हैं फिर आप उसको यहाँ से स्टॉक्स को इसके हटा दें, पूरा काट दें, क्योंकि उसके बाद फिर फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर वो आपके अगले सीज़न में ही होगी। और फिर इसको कहीं भी आप रख दें, फिर उसमें खाद वाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब एक बार ही फ्लावरिंग होती है बस। तो आप लगा, जैसे मैं तो अभी जैसे मैं फ्लावरिंग हो जाती है मैं फिर इनको हटा के साइड में रख देती हूँ, और फिर दिसंबर में खाद दे देती हूँ, जिससे कि फिर मेरे इस टाइम के लिए उनको ताकत मिले बल्ब को। तो फिर इस समय अच्छी फ्लावरिंग करता है। और उसके बाद नॉर्मल पानी आनी डालते रहिए, बस सूखने ना पाए, बहुत ज़्यादा पानी की भी नहीं। ये आपकी फिर अब फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे, बट ऐसी लीफ रहेंगी, लीफ रहती हैं उसमें आराम से। तो बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती बहुत है। और पानी अपना डालते रहिए, मॉइस्चर बना रहे। देखिए इसमें कितना बड़ा बल्ब हो गया, और पानी डालते रहिए। देखिए इसमें इतना बड़े बड़े बल्ब हैं, यहाँ से अब देखिए इसमें आएगा स्टॉक्स, अभी नहीं निकला, कुछ में निकल गया है। और देखिए मॉइस्चर बना रहे, अदरवाइज क्योंकि ये बिल्कुल पोले खोखले होते हैं, इसके जो स्टॉक्स होते हैं, पानी कमी होती है तो फिर ये झुकने लगते हैं नीचे को, ये बिल्कुल खोखले होते हैं, खाली होते हैं। और इसके ऊपर ये जाता है ऐसे, इसके ऊपर फिर ये फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं, देखिए इतना प्यारा कलर्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरा तो जब खिल जाता फिर मैं इसी में छोड़ देती हूँ, और ये यहाँ से ये काट देती हूँ, और उसके बाद फिर रख देती हूँ साइड में, फिर रखे रहते हैं। और पहले मेरे पास एक ही था बल्ब, मैं नर्सरी से लाई थी एक, और देखिए अब मेरा ये पूरा भर गया है, और 2 पॉट भर गए मेरे।
ये रेड वाले के। पिंक तो मेरे बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे दिए भी लोगों को। ये देखिए इस तरह से भर जाता है, और इसमें जब स्टार्टिंग में ऐसे निकलता है, देखिए कितना, देखिए ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ से आता है इस तरह से, और इस तरह से बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। और तो आप इसको ज़रूर लगाएं, फिर इसको बढ़ाएं एक से कई। ये अभी मिल जाते हैं बल्ब, या हो सकता है आपको बल्ब मिले उसमें छोटे छोटे स्टॉक ये भी निकले हों, तो तुरंत ही उसमें आ जाता है। 1-2 वीक में फ्लावर्स आने लगते हैं, मतलब 2-3 वीक में। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसकी देखिए ना, ये देखिए इसकी जो अंदर निकलता है, एक टंग की तरह पूरा इस तरह से आया है। ये देखिए इस तरह से निकलता है, एकदम ये मुड़ता, बहुत सुंदर सा निकलता है। फिर उसके ये वाइट भी निकलता है। ये देखिए देखने में बहुत सुंदर दिखता है एकदम। ये ट्रम्प, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें बस मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर रहते हैं, फिर एक से फिर कई बन जाते हैं फिर, जैसे अब। और हाँ, पॉट की बात करें तो इसमें आप 5-6 इंच के गमले में लगा रहे, एक लगाना खाली एक बल्ब, तो आप 5-6 इंच के गमले में एक बल्ब लगा सकते हैं। और जगह आपके पॉट कम है, जगह नहीं है ज़्यादा, तो जैसे ये बड़ा है तो इसमें मैंने लगा रखे हैं 4-5, 1 2 3 4 5 बल्ब लगे मेरे। तो अगर आपका 10 इंच का या 15 इंच का है तो उस हिसाब से लगा दीजिए, मतलब बल्ब को इतनी जगह चाहिए कि बस जैसे एक बल्ब ही लगा है और फिर उसकी थोड़ी दूरी पर ये लगा दीजिए। तो एक पॉट में आपके देख लीजिए कितने छोटा है, बहुत छोटा पॉट है तो उसमें एक लगाइए, बड़ा है तो कई लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितना बड़ा पॉट चाहिए। तो और बहुत ही, फिर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब एक बार फ्लावर खिल गए उसमें दोबारा फ्लावरिंग होती नहीं है। तो आपने जो गार्डन सॉइल बनाया है बस वो काफ़ी है, इसमें बार बार वो देने की ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइज़र, क्योंकि अब इसके बाद अब फ्लावरिंग नहीं करेगा ये, अब वो अपने टाइम पर ही करेगा नेक्स्ट टाइम जब इसका सीज़न आएगा। तो इसीलिए अब फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके स्टॉक काट के यहाँ से फिर रख दीजिए और छोड़ दीजिएगा। मैं तो इसकी लीफ जैसे बहुत बढ़ जाती है, जैसे अब जून जुलाई अगस्त में ना इसकी पे पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी तो जैसे थोड़ा है उस टाइम बस पत्ती पत्ती दिखती है, कुछ नहीं होता, लीफ ही दिखती है। तो मैं लीफ को भी थोड़ा थोड़ा काटती रहती हूँ जिससे कि इसके बल्ब मेच्योर होते रहें। तो अगर लीफ बहुत रहेंगी तो बल्ब में ताकत नहीं रहती है, तो अगर आपको बल्ब बड़ा करना है तो लीफ को थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे काट दिया करें, तो जिससे बल्ब मेच्योर हो जाते हैं, फिर ऐसे फ्लावरिंग करते हैं। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप भी लगाइए, और बहुत इजी टू ग्रो है ये, बहुत आसानी से हो जाता है एक बल्ब। बहुत ज़्यादा पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। एमरेलिस लिली को आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े आते हैं इसमें फ्लावर्स, एकदम बिल्कुल देखिए बहुत सुंदर, देखिए मन खुश हो जाता है ये देख के, इतने अच्छे फ्लावर्स और आपके कम केयर में चाहिए, और क्या चाहिए होता है एक गार्डनर को। ये देखिए अभी मेरे पिंक वाले खेलेंगे तब भी शायद शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखिए होती है, तो आप इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। सिमरेलेस लिली को आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।